हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मंगल भवनाय मंगल हारी, त्राहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय। तो आप सभी का स्वागत है वाल्मीकि रामायण में। आज का हमारा जो भाग है वो है 8वां भाग। अभी तक हमने 7 भाग सुन लिए हैं। तो पीछे हमने क्या सुना? हमने सुना कि किस प्रकार देवी गंगा जी धरती पे अवतरित होती हैं और किस प्रकार से उनका अवतरण होता है और किस प्रकार से वो आती हैं। तो अब आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सुबह होने पर राम ने गंगा पार करके प्रस्थान करने की इच्छा व्यक्त की। सुबह शीघ्र ही पूरा दल तैयार हो गया। गंगा के तट पर दूर तक यात्रा करने पर उनका दल विशाल नामक एक नगर तक आ पहुंचा। जब भगवान राम ने उस नगर पर शासन करने वाले राजाओं के वंश के विषय में विश्वामित्र से जिज्ञासा की, तब ऋषि ने उन्हें कथा सुनाई। सुर और असुर स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक बार भगवान का परामर्श मानकर देवताओं ने दैत्यों के साथ सागर मंथन द्वारा अमृत निकालने के उद्देश्य से अल्पकाल के लिए संधि की। यह संधि इस बात पर तय हुई कि मंथन द्वारा निकले अमृत को वे आपस में बराबर भाग में बांट लेंगे। इस प्रकार देवताओं और दैत्य अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से मंदर पर्वत एवं वासुकी सर्प सहित क्षीर सागर की ओर चल दिए। पुरुषोत्तम भगवान की कुशल व्यवस्था ऐसी थी कि सागर मंथन के लिए सर्प को जहाँ दैत्यों ने पकड़ा था वहाँ उसका मुख था, एवं जहाँ देवताओं ने पकड़ा था वहाँ उसकी पूँछ थी। वासुकी अपनी सहस्त्रों आँखों एवं मुखों से धुआं एवं अग्नि मिश्रित श्वास छोड़ता, जिससे दैत्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति दावाग्नि में जले वृक्षों की भांति हो गई और सने सने वे शक्तिहीन हो गए। चूँकि वासुकी के उग्र श्वास पर कुप्रभाव देवताओं पर भी पड़ा, अतः उनका शरीर प्रभावहीन हो गया और उनके मुख, वस्त्रमाला एवं हथियार कुएं धुएं से काले हो गए। किंतु भगवान की कृपा से उसी समय सागर के ऊपर बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। समुद्री लहरों से जल की बूंदों को ले जाने वाली प्रचंड वायु उनकी ओर प्रवाहित होने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिली। पर्वत को अधिक भार के कारण दैत्य एवं देवता दोनों ही थक गए और कुछ तो प्राण त्यागने लगे थे। अतः मंदर पर्वत अधिक भारी आश्रयहीन होने के कारण सागर में डूब गया। इस प्रकार देवताओं एवं दैत्यों दोनों का पराक्रम नष्ट हो गया। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। भगवान काले बादल के सदृश लगते थे। वे पीतांबर में सुसज्जित पुष्पों की माला धारण किए और कानों पर बिजली जैसे द्वैदीप्यमान कर्णभूषण पहने हुए थे। उनके नेत्र गुलाबी थे एवं केश कंधे तक विस्तृत थे। उनकी कृपा से देवता एवं दैत्य दोनों पुनर्जीवित हो उठे। भगवान ने
तब एक हाथ से पर्वत उठाकर उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। वे पर्वत के ऊपर बैठ गए और तब गरुड़ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ मंथन होने वाला था। उन्होंने पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित कर दिया। तब भगवान ने गरुड़ को ले चल जाने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ के वहाँ रहने पर वासुकी नहीं आ सकता था। कूर्मा अवतार में प्रकट होकर भगवान ने एक महाकाय कच्छप का रूप धारण कर लिया। बोलो कूर्मा भगवान की जय। केशवधीरता कुर्म शरीरा, जयो जगदीश हरे, जयो जगदीश हरे। कूर्मा अवतार में प्रकट होकर भगवान ने एक महाकाय कच्छप का रूप धारण कर लिया। वे सागर के तल में लेट गए और उन्होंने उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड में निर्भयता का उपयोग किया तथा वासुकी को रस्सी के समान पकड़ लिया। फिर मंदर पर्वत को मंथन करने वाली मथनी के समान उपयोग करके मंथन करना आरंभ किया। इस कार्य में संलग्न भगवान सुंदर इंद्रनील नामक पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। पर्वत आगे पीछे हिलने लगा, जिससे आधी नींद सोए कच्छप स्वरूप भगवान की पीठ में खरोंच लगने के कारण उन्हें खुजली होने लगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशालकाय रूप धारण कर एक हाथ में मंदर पर्वत के शिखर को स्थिर रखने के लिए सहारा दिया। जब मंथन प्रचंड होने लगा तब विशाल समुद्री मछलियाँ, कच्छप, सर्प सभी व्याकुल हो उठे। पूरे सागर में उपद्रव मच गया और विशाल जलचर प्राणी, व्हेल, जल में रहने वाले हाथी, कच्छप तथा तिमिंगिल मछली, विशाल व्हेल मछली जो छोटी व्हेल मछलियों का भक्षण करती है, आदि सभी सतह पर आ गए। इस प्रकार से सागर का मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम हलाहल नामक एक घातक विष बड़े परिणाम में उत्पन्न हुआ। जब देवताओं ने देखा कि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों से शीघ्र ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मंथन के फलस्वरूप उत्पन्न पूरा विष पीने के लिए वह सहमत हो गए। भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा अपने पति के इस निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भगवान शिव की शक्ति ज्ञात थी। वस्तुतः वह उनके ऐसे निर्णय से प्रसन्न थी। भगवान शिव ने सर्वत्र फैले उस विष को एकत्रित किया और वे उसे अपने गले में पी गए। अपने हाथ से अपने गले में हाथ में लेकर पी गए, जिसके कारण उनका कंठ नीलवर्ण का हो गया। किंतु उस विष का थोड़ा सा अंश उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी विष के फलस्वरूप धरती पर विषैले सर्प, भिक्षु, विषैले पौधे और अन्य विषैली वस्तुएं विद्यमान हैं। उस सागर मंथन के समय 60 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुई। वे अवेश्याएं बन गईं। उनके पश्चात जब सुरा की देवी वारुणी सागर से निकली, तब उन्हें दैत्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने स्वीकारा। अतएव अदिति के पुत्रों को सुर कहा गया है, जबकि दीति के पुत्रों को असुर। अंततः अनेक वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु धन्वंतरी, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान का सूत्रपात किया, के रूप में एक हाथ में अमृत भरा पात्र लिए तथा दूसरे हाथ में मूसल लिए हुए क्षीर सागर से प्रकट हुए। देवताओं एवं दैत्यों के मध्य अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ। जब दोनों दल विनाश की ओर अग्रसर थे, दैत्यों ने अमृत अधिग्रहित कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया।
तब भगवान एक अत्यंत सुंदर युवती के रूप में दैत्यों के समक्ष प्रकट हुए। तब वे सभी मोहित हो गए। क्योंकि उस समय दैत्य अमृत के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे, अतः अपने संघर्ष को समाप्त करने हेतु उन्होंने एक सुंदर स्त्री को आमंत्रित किया। उनकी निर्बलता का लाभ उठाते हुए मोहिनी स्वरूप भगवान ने दैत्यों को यह प्रतिज्ञा करवाई कि जो भी निर्णय ले उसे मानने के लिए सहमत हों। जब दैत्यों ने यह वचन दिया तब मोहिनी मूर्ति के समक्ष दैत्यों एवं देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया गया ताकि वे उन्हें अमृत बांट सकें। मोहिनी मूर्ति ने दैत्यों के पास जाकर उनसे आग्रह पूर्वक बात की। दैत्यों ने भी उनसे बात करके अपने को सौभाग्यशाली माना। चूँकि देवता दूर बैठे थे, अतः अन्य ने सोचा कि अमृत का थोड़ा सा अंश मिल जाए, अपितु दैत्य ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहिनी उनसे अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ती है, कि वह सारा अमृत उन्हें ही दे देगी। मोहिनी स्वरूप से उत्कृष्ट अलौकिक सौंदर्य के से वशीभूत होकर दैत्य मोहिनी को अमृत देने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अत्यंत चतुराई से अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। दैत्य मोहिनी मूर्ति की चतुराई एवं मधुर शब्दों के वश में इस प्रकार आ गए कि देवता को पहले अमृत बांटे जाने पर भी मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों से संतुष्ट होकर बैठे रहे। भगवान ने दैत्यों से कहा, देवता अति कृपण हैं और पहले अमृत पाने के लिए अधीर हो उठे, अतः उन्हें ही पहले लेने दो। चूँकि तुम सब उन जैसे नहीं हो, अतएव तुम तनिक धैर्य धारण करो। तुम सभी वीर हो, अतएव मुझसे प्रसन्न हो। अतः जब तक देवता अमृत पान ना कर लें तब तक प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। भगवान केवल देवताओं को ही अमृत देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि दैत्य अमृत पान के योग्य नहीं है। जब दैत्यों ने देखा कि मोहिनी मूर्ति छल कर रही है, तब वे मौन रहे। तथापि राहु नाम का एक दुष्ट दैत्य देवताओं को वेश धारण करके उनकी पंक्ति में सूर्य एवं चंद्र के निकट जा बैठा। जब भगवान को राहु के छल का पता चला तब उन्होंने तुरंत उसका सिर काट दिया, किंतु राहु पहले ही अमृत का स्वाद ले चुका था, अतः सिर कट जाने पर वह जीवित रहा था। जब देवता ने अमृत पान कर लिया तब भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण कर लिया। देवता का वेश धारण कर उन पंक्तियों में जान बैठा। देवताओं ने अमृत पान कर लिया तो भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण किया और शीघ्र ही अपनी माया से अमृत को लुप्त कर दिया। जब दैत्यों ने इसका विरोध किया तब मोहिनी मूर्ति ने सरलता से उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार इंद्र को तीनों लोकों का निर्विरोध शासक बना दिया। अपने पुत्रों की पराजय देख दीति अत्यंत असंतुष्ट हुई। इंद्र से प्रतिशोध लेने हेतु ऐसे पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने लगी कि उनके विनाश के लिए 1000 वर्ष की तपस्या कर रही हैं। दास बनकर ध्यान पूर्वक तथा लगन से उनकी सेवा करने लगी। जब उसके संकल्प में केवल 10 वर्ष शेष थे तब इंद्र से प्रसन्न होकर दीति ने उसे आश्वस्त किया कि उसके पुत्र के पैदा होने पर जो वह उसे शांत कर देगी और इंद्र निर्भय होकर तीनों लोक पर शासन करेगा। तथापि
इंद्र सचेत रहे। कुछ समय पश्चात दीति बहुत थक गई और असावधानी पूर्वक पैर के स्थान पर ही अपना सिर रखकर लेट गई और ध्यान न देने के कारण अपने बालों को दूषित कर लिया। इस दोष का लाभ उठाकर इंद्र माया शक्ति से उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उन्होंने दीति के भ्रूण को 7 भागों में विभाजित कर दिया। जब भ्रूण कर्कश स्वर से चिल्लाए तब उन्होंने प्रत्येक भाग को पुनः 7 भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार कुल 49 भाग हो गए। दीति समझ गई कि क्या हो रहा है और उसने